हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो ये जा रहा है आज का दूसरा ब्लॉग। अभी कुछ देर पहले मैं एक ब्लॉग डाली हूँ और ये जाएगा शायद शाम को, या अभी मैं शूट कर रही हूँ, 10 बज रहा है और आज है वट सावित्री। तो इतने दिनों से जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तब से मैं वट सावित्री का कभी भी ब्लॉग नहीं डाली थी, क्योंकि मैं इन 4 सालों से मैं कर नहीं रही थी। 4 साल पहले कर रही थी और 4 साल पहले से मैं ब्लॉग बना नहीं रही हूँ दोस्तों। तो आज इस बार मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा वट सावित्री का, जो कि मेरे चैनल पे आएगा। क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी जब से जैसे मैं यूट्यूब का जर्नी जब से मेरा शुरू हुआ है उस तब से मैं वट सावित्री नहीं कर रही थी। पहले कर रही थी बट पहले मैं शूट नहीं करती थी। मैं सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब पर नहीं थी, तो इस कारण से कभी ब्लॉग आया नहीं। और इस बार मेरा ब्लॉग वट सावित्री का फर्स्ट बार आ रहा है। तो आप लोग बहुत सारा प्यार देना दोस्तों। बहुत उम्मीदों के साथ मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। आप लोग के बढ़ावा चढ़ावा से मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग को पता है कि मेरी परिस्थिति क्या थी, मेरी स्थिति क्या थी, बट मैं कभी भी ये सब नहीं डाल रही थी। कितना लोगों को बोलने पर, कितना समझाने पर ये मैं कदम उठाई हूँ कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है आप लोग के समझाने पर। तो इस बार मैं वट सावित्री का व्रत रख रखी हूँ। और जिसके यहाँ हर लोग के यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं जिस तरह से, मैं फर्स्ट बार से, जब मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, हमें लग रहा है कि 2008 या 9 से मैं 8 से नहीं 9 से कर रही हूँ, शायद 9 या 10 से इसे कर रही हूँ। तो दोस्तों उस समय से फिर बीच में मेरा, यही आप लोग को पता ही है, ये 4 सालों से छूट गया है। तो इस बार फिर से आप लोगों के समझाने पर, घर में बहुत लोग समझाए हैं, बहुत लोग समझाए हैं, किन्हीं का मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगी। किसी को बुरा लग जाता है कि अरे फलाने उसको बोल करके बता दिया, फलाने ऐसे कर दिया, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, मुझे समझाने वाले बहुत लोग हैं जो समझाए हैं कि हाँ आगे बढ़ो, आगे बोल करो कुछ भी। तो इस बार मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जो कि वट सावित्री के आ रहा है। बहुत सारा प्यार देना दोस्तों, आप लोग से बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरी। और ब्लॉग थोड़ा कुछ मैं आप लोग को पहले से ही बता दी हूँ, 2 ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं कहीं कुछ चीज़ों में बिजी हूँ, इस वजह से नहीं डाल रही हूँ। और लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और एकदम पेशेंस रखिए, बहुत लोग को पसंद आने वाला है कुछ ब्लॉग जो मैं डालूँगी वो सब। तो दोस्तों चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं किस तरह से तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए अब थोड़ी मिलते हैं। दोस्तों तो हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ अब मंदिर। तो मंदिर में ही पूजा वूजा होने वाला है। मंदिर में ही बहुत सारे लोग आएंगे और मैं तो फर्स्ट बार जा रही हूँ, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कैसा क्या है। देखती हूँ, ऐसे पेड़ वेड़ तो देख कर के आ गई थी। सबको पता है कि बड़ पूजा में होता, बड़ पेड़ में होता है ये। तो अभी पूजा वूजा के सब तैयारी तो आप लोग देखे कर ली हूँ, नीचे थाल रख रखी हूँ और मैं भी रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताना दोस्तों ज़रूर करके। और गर्मी इतनी है कि पूरा पसीने पसीने एकदम हो रहे हैं। और जा रहे हैं, फौजी साहब थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि मंदिर जाने में धूप तेज़ है, तो धूप तेज़ लग रही है एकदम ज़्यादा करके। तो बोली कि थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो जा रहे हैं अभी फौजी साहब हमको छोड़ने। फिर देखते हैं आगे। आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिएगा, ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं मंदिर।
पूजा नहीं करना। अच्छा फोटो आएगा इधर से अनार बनाएगा। कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा आया फोटो। हाँ मम्मी आप भी बैठ जाओ। अच्छा बैठ के ना खोले प्रणाम वाला देखो। आओ ना वीडियो बना थोड़ा। क्या बार करिएगा तुमको लाइव? 7 बार ना? हाँ 7 बार 11 बार 51 बार की 51 बार तोड़ के नहीं ले जाना है, जो इसको यहीं छोड़ देना। अच्छा हम लोग वही बंडी में इसको बोलता है बांध नहीं रहता है हल्का बांध। हाँ उतना नहीं करेंगे तो कम से कम 51 तो करेंगे। वैसे हल्का जोर से नहीं कस के। इनो 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 एक ही जगह है ना। ये वीडियो कर रही ना करो, इसमें नहीं हुआ। बैठो जाके। यहाँ पर से लेना, यहाँ अंदर का साथ में हाँ हम सब प्रसाद वाला बेटा मिट्टी का हर चीज हुई बेटू बोलो নোংরা আছে बेटा घटिस ना जा के गाइड गीत सिगरेट ये मसला गरम हो जा। आंटी बंद करो, चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया इसमें। चार्ज खत्म हो गया बस करो। तो दोस्तों आप लोग को जैसा कि टाइटल से पता चला कि कुछ बहुत बड़ा हादसा, तो यही वो हादसा है दोस्तों। देख सकते हैं
एक महिला थी, उनका साड़ी में आग लगा और साड़ी इस तरह से एकदम धुधु धुधु करके पूरा जल गया। वो तो कहिए कि महिला की जान बच गई और वो चीखते चिल्लाते भागे जा रही थी। मैं उन्हें नहीं दिखा सकती हूँ। और भागते जा रही थी, पूरा साड़ी खोल करके भागी और फिर भी उनका हाथ पैर थोड़ा थोड़ा जल ही गया। साड़ी खोलते खोलते में पूरी साड़ी राख हो गई दोस्तों। फिर हमारे कैंपस में ही ये मंदिर है। फिर हमारे सभी लोग आए, जैसे ड्यूटी वाले सब लोग आए, BHM और कौन कौन, जो मैं नहीं जानती उन लोग को कौन कौन थे, तो वो लोग आकर के जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। देख सकते हैं राख हो चुका था, एकदम पूरा साड़ी राख हो चुका था। और इतना बड़ा हादसा कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो ऐसे ही कुछ भी सुन लेने से, देख लेने से ऐसे मेरा हाथ पैर कांपने लगता है दोस्तों। और इतना ज़्यादा बुरा हाल था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो महिला को फिर हॉस्पिटल लेकर के जाया गया है। फिर भी जो पूजा अधूरा रह गया था, उसे सभी लोग का विचार हुआ कि पूजा अधूरा नहीं छोड़ा जाए। और यहाँ पर फौजी साहब को आखिर जो पूजा हम किए हैं उसे तो हमें पूरा ही करना था, लेकिन पूरा शरीर मेरा जान नहीं है। जिस तरह से मैं कांप रही थी दोस्तों देख करके, मैं सबसे फर्स्ट में मैं देखी थी वहाँ पर कि आग लग चुका। मैं बोली हूँ लेकिन फिर भी मैं स्तब्ध, एकदम निःशब्द रह गई वहाँ पे, कुछ भी मैं बोल नहीं पाई। कि अब सिर्फ मैं चिल्लाई हूँ कि आग लग गया। और उतने में वो लेडीज़ दौड़ते दौड़ते भागते भागते में उनकी पूरी की पूरी साड़ी, जैसे मैं सीरियल सब में देखती हूँ कि आग लग गई साड़ी में और भागते भागते महिला की जान बच गई, उस तरह से एकदम हुआ था दोस्तों। फिर उन्हें दूसरा कपड़ा पहनाया गया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया गया। और इतना बड़ा हादसा कि मैं बता नहीं सकती। मैं अभी करीब 2-3 घंटे हो गए हैं घर आने के बाद भी फिर फौजी साहब का मैं जो प्रसाद खिलाया जाता है, पंखा होका जाता है, वो सब नियम कर रही थी मेरा, लेकिन फिर भी मैं कांपे जा रही थी बिल्कुल। करीब 3-4 घंटे अभी हो गए हैं जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा शरीर में अभी भी जान नहीं है जो मैं देखी हूँ वहाँ पे हादसा। और बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पे ये हादसा हुआ दोस्तों। किस चीज़ भगवान सामने सहाय था और देखिए कि उस महिला की जान बच गई बेचारी को, बहुत ही अच्छा हुआ। और वो उनकी पूरी साड़ी पर मतलब पूरा ही हम लोग का पूरे उतने लेडीज़, हम लोग आप जिस ब्लॉग में देख रहे हैं कि कितने सारे लेडीज़ थी, सभी लोग एकदम मतलब बता नहीं सकते। पूरा ड्यूटी वाले आ गए, फिर उन्हें अफरा तफरी में ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो बेचारी के साथ में। और बस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपने पतिदेव की पूजा। बड़ पूजा तो करके आ गई, बट वृक्ष का पूजा करके आ गई, बस अपने पति की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आरती दिखा रही हूँ। फौजी साहब बोल रहे हैं बस इतने सा 2 ही बार में हो गया और टीका करो। और उन्हें मैं बताई नहीं थी अभी, और वो बोल रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ है मंदिर में, कुछ बताओ। तो मैं बताए नहीं रही थी, बट हाँ उन्हें अनुभव हो रहा था कि कुछ न कुछ हुआ है। जब पूजा कर लिए, प्रसाद खा लिए, उसके बाद मैं उन्हें बताई हूँ कि ऐसा कुछ हादसा हो गया था। और फिर किसी तरह मैं इनको फ़ोन करके बुलाई और लेने आ गए। वहाँ लेने गए तो सब उस समय माहौल शांत हो गया था मंदिर में। फिर भी मैं इन्हें पता नहीं चलने दी। फिर करीब प्रसाद उरसाद खाने के 1 घंटे के बाद मैं इनको बताई कि ऐसे ऐसे हो गया था। और यहाँ पर पूजा सब मेरा संपन्न अच्छे से हुआ। लेकिन वो जो हादसा जो मैं अपने आँखों से देखी हूँ ना, पूरे शरीर पूरा एकदम लेडीज़ के मतलब अगर वो 5 फीट की होंगी तो 5 फीट से ऊंची लपटें आग की जा रही थी उनके ऊपर से, और वो भागते जा रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे आँखों के सामने क्या हो रहा था। और सभी लोग लेडीज़ें फिर जल्दी से उनको बुझाया गया। एक जेंट्स थे, वो जल्दी आग पे काबू पाए और फिर उन्हें बचाया गया, बस यही कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं फौजी साहब को लीची खिला रही हूँ। हालांकि लीची सिर्फ फौजी साहब ही खाते हैं, लेकिन आज बोल रहे थे कि आज तो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। बस लीची मुझे एक भी पीस, एक टुकड़ा भी पसंद नहीं है। और बोल रहे थे मैं आम खाऊंगा नहीं। मैं बोली प्रसाद है, थोड़ा खा लीजिए, क्योंकि ये प्रसाद आप ही को खाना है। और ये प्रसाद खाने के बाद इनके लिए जो मैं ले करके आई थी, ये सब देना ज़रूरी होता है। तो रुमाल ले करके आई थी और एक इनके लिए टी-शर्ट है जो मैं ले करके आई थी। और वो देखिए यहाँ पर ये ज़बरदस्ती मुझे लीची खिलाएंगे। और एसी चल रहा था, एक कॉमेडियन तो मेरे यहाँ चलते रहता है कॉमेडी सब चीज़, तो एसी भी चल रहा था और फैन भी चल रहा था, बट फैन को बंद करवा दिए हैं फौजी साहब। और एसी से पूरा रूम ठंडा था, फिर भी बोल रहे हैं मुझे पंखा होंकते ही रहो।
तो मैं इनको पंखा, तो आज का दिन तो यही है कि पंखा का ही नियम बहुत ज़्यादा है, तो पंखा ही झेलने की है। तो पंखा झेल रही थी मैं इनको, और बोले थे आज मैं रोकूंगा ही नहीं। मैं भी बोली जब तक नहीं रोकिएगा तब तक मैं नहीं रुकूंगी। और देखिए ज़बरदस्ती लीची दे रहे हैं। मैं करीब, मुझे लग रहा है 8-10 साल के बाद मैं एक लीची मुँह में डाल ली हूँ। और ये मैं खाती कभी नहीं, लेकिन मैं सोची आज दूसरे दिन तो रहता तो मैं मना भी कर देती, बट आज पूजा की हुई थी तो इनको मैं मना नहीं कर पाई। देखिए लास्ट में इन्हें फैन रोकना ही पड़ा। और यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए फौजी साहब का। ये सब कुछ भी नहीं आया होगा मेरा पहले ब्लॉग में, इतने दिन के यूट्यूब की जर्नी में, बट हाँ आज मैं डाली हूँ कि भाई पहले मैं करती थी, लेकिन जब से यूट्यूब में ज्वाइन की हूँ, यूट्यूब पर मैं आई हूँ, तब से मैं ये ब्लॉग फर्स्ट मेरा है। ऐसा करके मेरे, तो चलिए दोस्तों एंजॉय कीजिए। और बहुत ही मतलब मैं एक तरह से अंदर से अभी तक मैं सही नहीं हूँ, काँप सी गई हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बड़ा हादसा होते होते समझिए टला है।